ये कहानी है मणिपुर गांव की, जहां शनाया अपनी छोटी बहन नायरा और अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहती थी। वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे, लेकिन फिर भी हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन की बात है, शनाया के माता पिता उससे बोले, बेटी आज हमें दिल्ली जाना है। सेठ ने हमें बहुत बड़ा काम दिया है और अगर हमने उस काम को पूरा कर लिया तो सेठ हमें मुंह मांगी कीमत देगा, जिससे हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। तो तुम अपनी छोटी बहन और अपना ख्याल रखना, हम 5 दिन में वापस आ जाएंगे बेटा। ठीक है माँ, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं अपनी छोटी बहन का ख्याल रख लूंगी। इसके बाद दोनों के माता पिता काम करने के लिए चले जाते हैं और शनाया अपनी छोटी बहन नायरा के साथ स्कूल चली जाती है। फिर दोनों दोपहर को घर वापस लौटती हैं और जो उनकी माँ खाना बना कर गयी थी उसे ही खा लेती हैं। कुछ दिनों के बाद आज शनाया के माता पिता घर वापस आने वाले थे, लेकिन देखते ही देखते रात हो जाती है और उनका कुछ अता पता नहीं चलता। फिर शनाया दूसरे के घर जाकर उनके फोन से सेठ को फोन करती है। सेठ जी, आज पूरे 10 दिन होने वाले हैं, लेकिन मेरे माता पिता अभी तक घर नहीं पहुँचे। प्लीज अगर वो वहाँ पर है तो एक बार हमारी बात करवा दीजिए। तुम अरुंधति और पप्पू की बेटी बोल रही हो क्या? जी हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। बड़े ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बेटी जहाँ घर बनाने का काम चल रहा था, कुछ गलतियों के कारण वो बिल्डिंग गिर गई। उसी में कुछ वर्कर्स और तुम्हारे माता पिता की भी मृत्यु हो गई। क्या सेठ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? कह दीजिए ये झूठ है। मेरे माता पिता बोल कर गए हैं कि वो जब इस बार वापस आएंगे तो हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही है ना? बेटी खुद को संभालो। इतना कहकर सेठ फोन काट देता है। दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि तभी थोड़ी देर के बाद उन दोनों की माता पिता की डेड बॉडी भी आ जाती है। अपने माता पिता को देखकर दोनों बहनें और रोने लगी। आपने तो कहा था आप जब वापस आओगे तो हमारे लिए बुक और बहुत सारी चीजें लेकर आओगे। वो सामान दिए बिना ही सो रहे हो। उठो माँ पिताजी, आप दोनों हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। फिर गांव वालों की मदद से उनके माता पिता का अंतिम संस्कार हो जाता है। कुछ दिनों बाद शनाया और नायरा दोनों अपने माँ बाप को भूले भी नहीं थे कि उनके दरवाजे पर कैलाश चौधरी आ गया और बोला, शनाया, कहाँ है तेरे माता पिता? 2 महीने से किराया नहीं दिया। अगर आज पैसे नहीं दिए तो घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। सेठ जी, मेरे माता पिता की तो मृत्यु हो गई है, वो आपको पैसे कहाँ से देंगे? क्या कहा? तेरे माता पिता मर गए? अगर उन्हें मरना ही था तो मेरे पैसे तो देकर जाते। अब तुम दोनों को मैं यहाँ पर नहीं रहने दे सकता, यहाँ से निकल जाओ। सेठ जी, हम पर दया करिए, हम कहाँ जाएंगे? कृपया करके आप हमें अपने घर में रहने दें। मैंने क्या यहाँ धर्मशाला खोल रखी है जो तुम लोगों को यहाँ पर फ्री में रहने दूं? इस घर का किराया दे सकती हो तो ठीक है, नहीं तो निकलो यहाँ से। लेकिन सेठ जी, अभी तो हमारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है, तो हम आपको आपके पैसे कहाँ से देंगे? पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ, किराया देने की औकात नहीं, आ जाते हैं रहने के लिए। दोनों बहनें सेठ के आगे बहुत मिन्नतें करती हैं, लेकिन सेठ उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें धक्के मारकर निकाल देता है। दोनों बहनें सब्र करके वहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन रास्ते में नायरा बोलती है, दीदी बहुत तेज भूख लगी है। मैं जानती हूँ मेरी बहन, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं तुम्हें कुछ खिला सकूँ। फिर वो दोनों बाजार में जाकर सबसे काम मांगने लग जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं देता कि तभी वहाँ पर एक चमेली नाम की औरत आई और बोली, क्या हुआ बच्चों, तुम खो गए हो क्या? मुझे बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी।
नहीं आंटी, हमारा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, हम अनाथ हैं। हे ऊपर वाले, सुनकर बहुत बुरा लगा। तो बच्चों, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम्हें माँ का प्यार भी दूंगी। शनाया और नायरा चमेली के घर आ जाती है और चमेली उन्हें बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद, चलो अब उठ जाओ, बहुत हो गई खातिरदारी। अब घर की साफ सफाई का काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है आंटी, हम घर का काम कर देते हैं, पर आप इतने गुस्से में क्यों बोल रही हैं? लेकिन आप तो हमें ये बोलकर लाई थी कि आप हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी और हमें माँ की तरह प्यार देंगी। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मेरा दिमाग थोड़ी खराब है जो तुम जैसी भिखारनों को माँ का प्यार दूंगी। यहाँ पर तुम दोनों को ऐसे ही मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए नहीं मिलेंगी। अगर यहाँ पर रहना है तो घर का सारा काम करना होगा। बेचारी दोनों बहनों के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों चमेली के ही घर में रहने लग जाती हैं और घर का सारा काम करती है। लेकिन चमेली कोई न कोई बहाने से उन दोनों को मारा भी करती। हाँ, तोड़ दे, सब तोड़ दे। ग्लास को ऐसे तोड़ रही है जैसे तेरे बाप ने यहाँ पर खरीद कर रख दिए हो। मेम साहब, आपको जो भी बोलना है हमें बोलो। हमारे माता पिता को बीच में क्यों ला रही हो? वो तो इस दुनिया में भी नहीं है। अगर दोबारा मेरे माता पिता को बीच में लेकर आई तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? बोल, क्या अच्छा नहीं होगा? क्या करेगी? मुझे मारेगी? तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है, रुक जा तू। इतना कहकर चमेली नायरा को मारने लग जाती है। तभी वहाँ पर शनाया आई और बोली, मेम साहब मत मारो मेरी बहन को, ये नादान है, कुछ भी बोल देती है। नादान नहीं, ये जहर की पुड़िया है। देख नहीं रही है क्या? मुझे धमकी दे रही है। सुन शनाया, समझा ले अपनी बहन को। दोबारा मेरे सामने जुबान चलाई तो इसकी जुबान ही काट दूंगी। कुछ दिनों बाद चमेली के घर में रघुनाथ नाम का एक आदमी आता है और नायरा उसके लिए पानी लेकर जाती है। लेकिन तभी रघुनाथ नायरा के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। फिर नायरा अपनी बड़ी बहन को बुलाती है। तभी, अरे अंकल, आप ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरी बहन को, नहीं तो मैं मेम साहब को बुला दूंगी। शनाया की आवाज सुनकर चमेली वहाँ पर आई तो चमेली को देखकर शनाया बोली, मेम साहब देखिए ना, ये अंकल मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हैं। इन्हें बोलिए मेरी बहन को छोड़ दे। तो क्या गलत कर रहे हैं? मैंने ही इन्हें यहाँ पर बुलाया है तुम दोनों को बेचने के लिए। इनके साथ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी और जो मुझे पैसे मिलेंगे उससे मेरी भी, तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरा भी। आप ये क्या बोल रही हो? अभी तक आपने हम पर इतने जुल्म और अत्याचार कम ढाई है क्या? लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, सब कुछ सहते रहे। पर अब हमारे साथ इतना गलत मत करिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हमें छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? इतने दिनों से इंतजार कर रही हूँ। जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो छोड़ दूंगी तुम दोनों को। इतना कहकर चमेली दोनों को एक कमरे में बंद कर देती है। फिर दोनों बहनें रो रो कर अपने माता पिता को याद करने लग जाती हैं। माँ, पिताजी, आप हमें छोड़कर चले गए तो देखिए हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। मैं समझ गई, माता पिता के सिवा इस दुनिया में और कोई अच्छा नहीं होता, कोई भी भरोसे के लायक नहीं होता। शनाया इतना कह ही रही थी कि तभी उन्हें खिड़की खुली हुई दिखाई देती है तो दोनों बहनें किसी तरह जल्दी से वहाँ से भाग जाती हैं और एक घने जंगल में जाकर रात गुजारती हैं। सुबह होते ही एक बूढ़ी अम्मा जंगल से गुजर रही थी और वो शनाया और नायरा को सोता हुआ देख उनके पास आई और उन्हें उठाकर बोली, बेटी, तुम दोनों इस घने जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ पर जंगली जानवर भी घूमते हैं, तुम्हें यहाँ बहुत खतरा है बेटी। आओ बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ।
नहीं, दूर रहिए हमसे। अब हम किसी के भी बातों में नहीं आएंगे। घर छोड़ने के बहाने पता नहीं हमें कहाँ लेकर चली जाओगी और वहाँ पर हम पर अत्याचार करोगी, नहीं तो किसी को बेच दोगी। अब हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, चली जाओ यहाँ से। क्या हुआ है बेटी? मैंने तो बस इतना ही बोला कि इस घने जंगल में जानवर भी घूमते हैं, तुम्हें बहुत खतरा है यहाँ, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हुआ है मुझे बताओ। जब शनाया को कुछ भरोसा होता है तो शनाया अपनी सारी आप बीती बूढ़ी अम्मा को बता देती है। अरे रे बेटी, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन ये जिंदगी है। लेकिन यहाँ अच्छे बुरे इंसान दोनों रहते हैं, लेकिन डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा एक खाली जगह पर उन्हें लेकर जाती हैं और अपने जादू से वहाँ पर एक सोने का महल प्रकट कर देती हैं और बोलती हैं, ये लो बेटी, ये परियों की दुनिया का जादुई सोने का महल है। अब से तुम दोनों इसी महल में रहोगी और ये जादुई सोने का महल तुम्हारी हर मांग को पूरा करेगा और तुम्हारी रक्षा भी करेगा। अम्मा की ये बातें सुनकर शनाया उदास होकर बोली, अम्मा, अभी तक हमें जो भी मिले उन्होंने हमारे साथ गलत किया, अपना काम करवाया है, तो मैं ये समझ बैठी कि कोई भी इस दुनिया में अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने आप पर गुस्सा किया, पर आपने हमारे साथ इतना अच्छा किया। सच में मैं आपको अपनी माँ के रूप में देख रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो हम पर उपकार किया है, ये मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। हाँ बेटी, अब तुम इस परियों की दुनिया के सोने के महल में खुशी खुशी रहना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो गयी और जब शनाया और नायरा जादुई सोने के महल में गयी तो वहाँ पर उनकी जरूरत का हर सामान मौजूद था। ये देखकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश हुई और उस दिन से वो दोनों बहनें सोने के महल में हंसी खुशी से रहने लगी और उन्हें जो कुछ भी चाहिए होता तो वो परियों की दुनिया के जादुई सोने के महल से मांग लेती और उन्हें वो सब कुछ मिल जाता। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।